गया, डन। कैसे हो बच्चों? आज का हमारा जो विषय है ब्याज पर हम लेते हैं। तो ब्याज जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो है किसी भी धन पर प्रत्येक वर्ष का समान होता है, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है। और पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होते हैं। तो पहले हम आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। इसके सूत्र का डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा कि हम साधारण ब्याज किस तरह से निकालते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि ब्याज किस पर लगना है। जो हम धन उधार लेते हैं किसी से, तो उस पर वह व्यक्ति कुछ धन अतिरिक्त लेता है, एक्स्ट्रा लेता है। मान लिया हमने 100 रुपये लिए, तो और एक वर्ष का प्रति वर्ष के हिसाब से हमें उस पर 10 रुपये देने हैं। तो यहाँ हमारा जो उसकी दर बैठी ब्याज की वो 100 रुपये पर 10 रुपये यानी कि 10% की दर हुई। तो इस तरह से हम पर फिर दूसरे वर्ष का भी ब्याज उतना ही बैठेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज है किसी निश्चित धन पर समान बैठता है। अब मान लिया हमने किसी साहूकार से 100 रुपये P रुपये लिए, तो जो हम धन लेते हैं वह धन मूलधन कहलाता है। माना मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमारा P है, P रुपये है। P रुपये है और ब्याज की दर R% का मतलब 100 रुपये पर R रुपये हमें देने होते हैं, तथा समय T वर्ष है। तो अब हम जो है आपको समझाएंगे कि ब्याज साधारण ब्याज का सूत्र हम किस प्रकार निकालते हैं, किस प्रकार ये डेरिव होगा। तो इसे हम पहले एक ही नियम से लेते हैं। 100 रुपये पर ब्याज, 100 रुपये पर ब्याज बराबर R रुपये। R% का मतलब हुआ 100 रुपये पर R रुपये हमें अतिरिक्त देना है। फिर इसलिए 1 रुपये पर ब्याज। अब 1 रुपये पर ब्याज कितना होगा, कम हो जाएगा। तो ये जो 100 रुपये है ये R के नीचे पहुंच जाएगा। ये 100 की जो संख्या है वह R के नीचे आ जाएगी। यानी कि 1 रुपये पर जो ब्याज बैठा वो R/100 रुपये होगा। फिर इसलिए अब चूंकि हमने जो धन लिया है, जो हमारा मूलधन है वो P रुपये है, तो P रुपये पर ब्याज P रुपये पर ब्याज होगा R/100 गुना P, यानी कि ये हो गया हमारा P R/100 रुपये। अब प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होगा
वो PR/100। अब हमें चूंकि 30 वर्ष तक का ब्याज निकालना है तो क्रम के अनुसार लेंगे। तो T वर्ष का ब्याज पहले हम जो है पहले वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे, फिर तीसरे वर्ष का जोड़ेंगे। तो इस तरह से क्रम से जोड़ते चले जाएंगे। तो T वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा हमारा, T वर्ष का ब्याज पहले वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे तो पहले वर्ष का ब्याज हमारा PR/100 होगा। फिर हम दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी हमारा PR/100। इसके बाद फिर तीसरे वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे तो तीसरे वर्ष का ब्याज भी हमारा PR/100 होगा। इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी चूंकि हम T वर्ष का निकालना चाहते हैं तो हमारे ये जो पद होंगे PR/100 तो T ही T पद हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे हम T पदों तक, T पदों तक। जब एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं, मान लो कोई संख्या हम जैसे 3 है, 3 को हम 2 बार जोड़ें तो इसका टोटल हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 को हम 3 बार जोड़ें तो इसका टोटल हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 को हम 4 बार जोड़ें इस तरीके से तो इसका टोटल हम 4 गुना 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये टोटल पद हमारे T हुए। तो पहले हम वो पदों की पद हमारा है PR में T की गुना कर देंगे तो इन सभी पदों का योगफल आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया PR/T/100। तो T वर्ष का ब्याज निकालने का ये सूत्र बना हमारा PR/T/100। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो साधारण ब्याज निकालना हो तो सीधा ये हम सूत्र लगा देंगे PR/T/100। मूलधन का पता होना चाहिए, दर का पता होना चाहिए और कितने वर्ष का तुम्हें साधारण ब्याज निकालना है उसका पता होना चाहिए। तीनों की वैल्यू भर करके और इस तरह से हम साधारण ब्याज निकाल लें। मान लिया हमें 1200 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। 2 वर्ष का 5% की दर से वो 1200 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सीधा साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर PR/T/100। P कितना हुआ है हमारा 1200 रुपये है और 5 है, समय 2 वर्ष है बटे 100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120। इस तरह से आप जो है साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से ज्ञात किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको मैं
सबसे पहले आपको जो है सूत्र बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार निकलता है। तो मूलधन हम P रुपए मान लेते हैं। अपा जी पहले ये बताओ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर है क्या? ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लिया हमने 100 रुपए उधार लिए और 100 रुपए पर जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो 10 रुपए है एक वर्ष का। तो वर्ष के अंत में हमें 110 रुपए वापस करने होंगे। तो वो तो हो गया एक वर्ष का मिश्र धन। अब जब दूसरे वर्ष का हम ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें ब्याज जो है बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन होगा हमारा 110 रुपए होगा, यानी कि जो पहले वर्ष का मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष का मूलधन कहा जाएगा। उस 110 रुपए पर ब्याज लगेगा, फिर वो ब्याज उस 110 रुपए में जुड़ जाएगा, तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। इस तरह से चक्रवर्ती ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष का अलग अलग होता है, क्योंकि ब्याज जो है मूलधन में जुड़ता चला जाता है और वो उस फिर अगले वर्ष का जो ब्याज हम निकालते हैं उस मिश्र धन पर निकालते हैं, पिछले वर्ष के मिश्र धन पर निकालते हैं। ये इस तरह से हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। तो अब चक्रवर्ती ब्याज हम किस तरह से निकाल लेंगे? पहले हम चक्रवर्ती मिश्रधन निकाल लेंगे। तो चक्रवर्ती मिश्रधन किस तरह से निकालते हैं? माना मूलधन P रुपए है, ब्याज की दर 8% है और वर्षों की जो संख्या है इसमें हम n मान लेते हैं। माना मूलधन P रुपए है, ब्याज की दर 8% है और वर्षों की संख्या बराबर है, यानी कि हमने जो धन लिया वो n वर्ष के लिए लिया। फिर हम इसमें यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, एक एक नियम का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ₹100 का ब्याज, 100 रुपए का ब्याज 8 रुपए हुआ, इसलिए 1 रुपए का ब्याज 1 रुपए का ब्याज 8/100 हो जाएगा। फिर इसलिए P रुपए का ब्याज, P रुपए का ब्याज हुआ हमारा 8/100 में गुना हम P की कर देंगे, तो ये हो जाएगा RP/100। पहले भी आपको यही बात बताई गई है। अब पहले वर्ष का हमें मिश्रधन निकालना है, तो पहले वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा, पहले वर्ष का मिश्र धन। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन हमारा P रुपए है, ब्याज हमारा RP/100 ये हुआ। तो इसमें देखिए दोनों पदों में P कॉमन है, तो कॉमन संख्या को हम पहले ले लेंगे, P बाहर ले लेंगे, तो यहाँ 1 + R/100 हो जाएगा। तो पहले वर्ष का मिश्रधन आ गया ये। अब हम दूसरे वर्ष का फिर ब्याज निकाल लेंगे, इसको मूलधन मानते हुए। अब दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन
ये पहले वर्ष का जो मिश्रधन है दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100। अब फिर हम यूनिटरी मेथड से ही फिर दूसरे वर्ष का हम ब्याज निकालते हैं। तो क्योंकि 100 रुपये पर ब्याज, 100 रुपये पर ब्याज हुआ 8 रुपये, फिर इसलिए 1 रुपये पर ब्याज, तो R/100 हो जाएगा। तो ये 100 जो है यहाँ R के नीचे आ जाएगा। अब चूंकि दूसरे वर्ष का जो मूलधन है हमारा वह है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 हुआ, तो हम यहाँ पर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 रुपये पर ब्याज, ये हम निकालें। ठीक है, तो इसकी गुना R/100 में हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे R/100 और गुना P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100। तो ये दूसरे वर्ष का जो है मिश्रधन हो गया। अब दूसरे वर्ष का हमें निकालना मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन यानी कि 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा 2 वर्ष का मिश्र। अब मिश्रधन होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब मूलधन हमारा है दूसरे वर्ष के लिए मूलधन है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, तो हम यहां पर लिखेंगे P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, फिर प्लस ब्याज, ब्याज हमारा हुआ Rp/100 और ब्रैकेट में 1 प्लस R/100। अब देखिए 1 प्लस R/100 यहाँ पर भी है और 1 प्लस R/100 यहाँ पर भी है। अब हमने 1 प्लस R/100 हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और P भी कॉमन ले लेते हैं। इसमें P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 ये हमने कॉमन ले लिया। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, P बाहर आ गया, 1 प्लस R/100 भी बाहर आ गया। तो यहाँ इस वाले पद में यहाँ पर हमारा 1 बचा। ठीक है, जब पूरी संख्या बाहर हम कॉमन ले लेते हैं तो वहां पर 1 शेष रह जाता है। फिर यहाँ पर P और ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 बाहर चला गया, ये और ये, तो यहाँ पर रह गया R/100। अब 1 प्लस R/100 1 प्लस R/100, तो यहाँ पर पावर होगी P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर 2, क्योंकि एक पावर ये है और एक ये इस पर है पावर, तो 2 पावर होगी। इसी तरह से 3 वर्ष का, ये इसे बोल लेंगे हम यहाँ पर जो हमने यहाँ 2 वर्ष का मिश्रधन लिखा है, 2 वर्ष का ये चक्रवर्ती मिश्रधन कहा जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र हमारा ये बन गया P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर 2। इसी तरह से 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन, 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन, तो ये हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पूरे की घात
3। तो जैसे जैसे वर्ष हमारे बढ़ते चले जाएंगे इसी तरह से 1 + r/100 पर घात लगती चली जाएगी। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 होगा, इसकी घात 1 + r/100 की घात 3 होगी। अगर 4 वर्ष होंगे तो 1 + r/100 पर 4 घात हो जाएगी। और यदि n वर्ष होंगे तो n वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर हो जाएगा p ब्रैकेट में 1 + r/100 और पूरे की घात n। तो इस तरह से n वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन हुआ 1 + r/100 पूरे की घात n। लेकिन अभी चक्रवर्ती ब्याज की बात शेष रह गई। जब हम n वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद में हम जो हमारा मूलधन था, मूलधन को घटा देंगे, चक्रवर्ती मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो उतने वर्ष का हमारा जो है चक्रवर्ती ब्याज निकल जाएगा। तो n वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा हमारा n वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्रधन में से मिश्रधन यानी कि अमाउंट, जो टोटल अमाउंट हुआ, मिश्रधन में से हम माइनस करेंगे मूलधन को। अब n वर्ष का जो मिश्रधन हुआ हमारा p ब्रैकेट में 1 + r/100 पूरे घात n हुआ, तो यहां पर हम लिखेंगे p ब्रैकेट में 1 + r/100 पूरे की घात n, फिर माइनस मूलधन p है। अब इन दोनों पदों में p कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा p ब्रैकेट में 1 + r/100 पूरे की घात n और -1। तो इस तरह से हम n वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेंगे। p की वैल्यू और दर, वर्षों की संख्या, ये प्रश्न के अंदर आपको दी हुई होगी। इस फॉर्मूले में आप उन सभी वैल्यू को भरने के बाद में आप n वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो अभी के लिए फिर दोबारा से गुड इवनिंग मेरी ओर से। और पापा ने तो आपको सबको विश कर ही दिया। और फिर भी अभी क्या है कि ये ना भैया की डिमांड है कि उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पापा ने बताया कि अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है डेरिवेशन कर दिया। ये था मेन फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो अभी तो ये फॉर्मूला हुआ है कि हाँ, मतलब जो हम सूत्र लगाते हैं वो कैसे आता है, तो वो था ये डेरिवेशन, जो आपको मैक्सिमम मेरे को नहीं लगा था कि हाँ कोई अभी का लेटेस्ट बंदा जो आपको ये बताएगा। लेकिन फिर भी आप ये कमेंट करते हो कि आपको ये चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। क्योंकि उससे जो है मेरे पापा का मोटिवेशन लेवल थोड़ा हाई होता है कि हाँ मेरे तो कुछ बंदे पूछ रहे हैं, पापा के जो भी स्टूडेंट हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में पूछिए, ताकि उनका भी क्या है कि अभी उस लेवल के बंदे या बच्चे आ नहीं पाते कि हाँ उनके लिए कुछ स्पेशल वो मैटर दिया जाए। क्योंकि पहले में और अब में बहुत फ़र्क आ गया एजुकेशन के मामले में। उन्हें बेसिक नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, ना कोई बेसिक जानना चाहता है, बस उन्हें सूत्र चाहिए और क्वेश्चन चाहिए बस। लेकिन फिर भी हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, मैं और पापा मिलके, ठीक है। और वैसे भी देखो आपको पता ही है, शायद अभी तो नहीं पता होगा, वो पापा कभी बताएंगे तो मैं इधर नहीं रहता हूँ अपने पापा के साथ। फिर भी जैसे भी होगा, जो भी होगा, हम वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन बस ये चाहिए आपसे कि हाँ इस वीडियो को या ये जो अभी ज्ञान का पापा ने अभी स्टार्ट किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल उनका हाई हो, और ताकि आप भी अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन हैं वो पूछते रहें। अभी भैया ने ये जो पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये अभी डेरिवेशन करा दिए। इसके बाद में हम कल से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे कि जो भी इनके क्वेश्चंस हैं,
क्वेश्चंस की जो भी प्रॉब्लम्स है वो कल से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सूत्र यूज़ होना है। अगर मेरे को लगता है कि शायद आप ना अभी जिसलिए पूछ रहे हो, मेरे को लगता है कि आप कंपटीशन के लिए पूछ रहे हो। तो कंपटीशन का क्या है कि अभी ना पापा बेसिक के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ मेरे पास है कि मैं उनके लिए कुछ लेके आऊँ, तो उसके हिसाब से वो आपको कंपटीशन के लिए मतलब कि चाहे कुछ भी हो वो बेसिक क्लियर कर देंगे, तो वो भी क्लियर कर देंगे, ये मैं श्योर हूँ। तो अभी बस कुछ है जो लाने के लिए बाकी है ताकि वो फिर दोबारा से रिमाइंड हो, तो उसके लिए कुछ टाइम चाहिए ताकि आपका हो। फिर भी आप कमेंट करना कि हाँ आपको क्या चाहिए, तो जो भी हो मैथ के अंदर वो सब मिलेगा, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, मेंसुरेशन, कुछ मतलब जो भी रह गया हो, बाकी तो पापा बताएंगे। जो भी कुछ आपको समझना हो, बेसिक नॉलेज के बारे में आपको जो है पूरी जानकारी मिलेगी। जो भी आपके दिमाग में बात क्लियर नहीं होती है तो आप उसके लिए खूब अच्छी तरह से पूछ सकते हो, बारीकी से पूछ सकते हो। कोई भी फॉर्मूला जो है कहीं बाहर से नहीं आता है बच्चों, वो फॉर्मूला इसी तरीके से बनाया जाता है। क्योंकि गणित जो है सत्य पर आधारित है, सच पर आधारित है। जितना हम सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, तो उतना ही हम इस लाइन में जो है आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सच को ही एक्सेप्ट करता है गणित, कभी गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी जरा सा भी अगर आप कहीं गलत लेकर के चलोगे तो वहीं पर आप जो है गलत हो जाओगे, आप जो का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो है सच को एक्सेप्ट करना है ताकि आप जो है गणित में किसी भी लाइन में आप आगे बढ़ सके। सच हमेशा जो है आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू। ओके, तो पापा की तरफ से क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये सब तो है ही। जो मेरे को चाहिए मेन मैटर वो है कराधान, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि जो भी बंदे बाहर जॉब कर रहे हैं या वो सब चीज़ें, उनके लिए जानना बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकम टैक्स किस हिसाब से लिया जाता है। तो वो कहीं बाहर से नहीं आया, क्योंकि मेरे को भी भाई मैं एक सरकारी जॉब करता हूँ, तो मेरे को अब लगता है कि हाँ वो चीज़ें कैसे यूज़ होती थी। तो हम जो क्वेश्चन करते हैं कराधान को क्या बोलते हैं पापा इंग्लिश में? टैक्सेशन बोलते हैं। तो वो 10th में ना हर किसी को लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन एक्चुअली में ना सबसे ज़्यादा आसान, क्योंकि सब चीज़ जो है क्वेश्चन के अंदर ही दी है, बस वो में रखना है और फिर निकाल देना है। तो ऐसी ही टैक्सेशन है जो अभी फ़िलहाल में जो धाराएं चल रही हैं 80, 80C, 80G जो भी हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम अपने सब चीज़ ख़त्म करते हैं। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखें कि हाँ इसमें हम जो मेहनत कर रहे हैं तो वो सब के लिए यूज़फुल होनी चाहिए, ठीक है। और बस ठीक है, तो प्रणाम और सबको शुभ रात्रि।